मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू कर। चिंटू बोला, कल मैंने इतना लंबा छक्का मारा कि बॉल सीधा सूरज को जा लगी। पिंटू बोला, आइला, फिर क्या हुआ? चिंटू बोला, फिर मेरी पिटाई हुई। पिंटू, आइला, किसने पीटा तुझे? चिंटू बोला, सूरज की मम्मी ने। पापा बोले, तुम्हें टीचर ने इतना कम मार्क्स क्यों दिए? 2 थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। चिंटू बोला, हाँ पापा, जल्दी स्कूल चलो, मुझे भी उस टीचर को अच्छे से लेनी है। कल बैंक मैनेजर से हाथापाई होते होते रह गई। जब मैंने उसको बोला, तुम्हारी खुद की ब्रांच किराए पर चल रही है, दूसरों को होम लोन देने के बजाय खुद की ब्रांच क्यों नहीं बना लेते हो? सड़क से पूरे 20 हाथ दूर गन्ने के खेत में बैठ के आराम से फ्रेश हो रहा था। तभी वहां आके एक पापा की परी ने स्कूटी से ठोक दिया। एक तो आराम से फ्रेश नहीं होने देते और ठोकने के बाद बोलती है, भाई साहब, आप गलत जगह बैठे हो। पागल खाने का पागल बार बार ब्लैंक फोन रिकॉर्डिंग को सुन के रोता रहता था। जब सिपाही से रहा नहीं गया तो पागल से पूछा। सिपाही बोला, ओए पागल, तू क्या सुन के रोता रहता है? पागल बोला, मेरी बीवी का फोन रिकॉर्डिंग है, उसी को सुन के रोता रहता हूँ। सिपाही बोला, पर इसमें तो कोई आवाज है ही नहीं। काजू पागल बोला, हाँ, बेचारी गूंगी थी ना। टैक्सी वाला बोला, साहब, आप आखिरी बार भगवान को याद कर लो, गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं। सवारी बोला, अबे तो ब्रेक को मार गोली, पहले मीटर तो बंद कर। आज अपनी बीवी की हाथ की बनी रोटी एक भिखारी को दे दी तो वह अपनी आंखों में आंसू भर कर बोला, भाई, मेरी किडनी, गुर्दे, फेफड़े सब ले जाकर बेच दे और दूसरी शादी कर ले, पर अपनी बीवी की जली हुई रोटी खिलाकर और मत दुखी कर यार। पहला दोस्त बोला, यार तू फोन पर किसी से छुप छुप के आशिकी कर रहा है। दूसरा दोस्त बोला, बीवी से। पहला दोस्त बोला, तो इसमें छुपाना कैसा, बीवी से खुले में चौड़ा होकर बात करना। दूसरा दोस्त बोला, तेरी बीवी है रे, तेरी बीवी। गप्पू अनजान लड़की से, अरे अंजलि, पहचाना मुझे? लड़की, नहीं पहचाना, कौन हो तुम? गप्पे, अरे अंजलि, ध्यान से देखो, मैं वही हूँ जिसे तुमने कल भी नहीं पहचाना था। पति, तुमसे शादी करने का एक बहुत बड़ा फायदा मिला है मुझे। पत्नी, कौन सा फायदा? पति, मुझे मेरे सारे पापों की सजा इसी जन्म में मिल जाएगी, अगले
भोगने से बच जाऊंगा। एक शराबी ने अपने दूसरी शराबी दोस्त के साथ मिलकर चुपके से अपने घर की बकरी चुराई और दोनों ने मिलकर शराब के साथ उसे खा लिया। जब सुबह होश आया तो बकरा वहीं बंधा हुआ था। शराबी ने हैरान होकर बीवी से पूछा, बकरा कहाँ से आया? बीवी बोली, तुमको यहाँ बकरे की पड़ी है और यहाँ रात से हमारा कुत्ता नहीं मिल रहा है। बीमार पत्नी पति से बोली, लगता है मेरे जाने का टाइम आ गया है, अब मैं नहीं बचूंगी। पति बोला, मैं भी मर जाऊंगा। पत्नी बोली, तुम क्यों मरोगे? पति बोला, मैं इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा इसीलिए। तो भाई कल 10 बजे पति पत्नी दोनों का संस्कार है। जज बोला, तुमने 20 साल तक अपनी बीवी को अपने हाथों की कठपुतली बना रखा था। शादी के बाद से ही उसको इतना डरा धमका के काबू में कौन रखता है? मुजरिम बोला, जी जज साहब, मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। जज बोला, माफी नहीं मांग यार, तरीका बता तरीका। पत्नी बोली, आज भी किसी मोहल्ले से निकलूं तो सब लड़कों की नजर मेरे ही तरफ रहती है। पति बोला, इसकी परवाह ना करो डार्लिंग, कबाड़ियों का मोहल्ला है, सालों की नजर हमेशा कबाड़ पर ही रहती है। पप्पू मुजरे वाली के पास पहुंचा। मुजरा देखने के बाद मुजरे वाली पप्पू के कान में बोली, मैंने आपको मुजरा दिखाकर खुश कर दिया, अब आप भी मुझे खुश कर दें। पप्पू बोला, ठीक है बहन, अब तू बैठ के मजे ले, मैं नाचता हूँ। एक अंधे आदमी को शराबी की आंखें लगाई गई। जब ऑपरेशन के बाद भी अंधा आंखें खोल नहीं पाया तो शराबी को वापस बुलाकर डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर बोला, क्यों बे बेवड़े, तेरी आंखें खुल क्यों नहीं रही? शराबी बोला, माफ करना डॉक्टर साहब, बताना भूल गया था, ये आंखें 2 पैक चढ़ाने के बाद ही खुलेगी।